जन्नत से निकाल कर दुनिया में भेजा गया, आसमान से जमीन पर उतारा गया, तो किस जगह पर वो उतरे थे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस के हवाले से भी मालूमात हासिल कर सकें। श्रीलंका में कोहे आदम की चोटी, जहां एक पत्थर पर इंसानी पांव का नक्श मौजूद है, इस हवाले से मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मुख्तलिफ रवायतें बयान करते हैं। श्रीलंका की एक पहाड़ी चोटी पर पांव के निशान को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नक्श से मंसूब किया जाता है। इसे कोहे आदम या आदम की चोटी का नाम भी दिया जाता है। इस पहाड़ को सरनदीप भी कहा जाता है। 7,300 फुट बुलंद ये चोटी श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो से 220 किलोमीटर के फासले पर है। श्रीलंका के जिला रत्नापुर में वाक़े इस चोटी तक पहुंचने के लिए कोलंबो से कोलंदी और फिर डलहौजी आना पड़ता है। डलहौजी शहर के करीब से ये पहाड़ी शुरू होती है। कोहे आदम की पहाड़ी श्रीलंका की दूसरी बड़ी पहाड़ी है। इस चोटी में एक गड्ढा बना हुआ है जो 5 फुट 7 इंच लंबा और 200 फुट इंच चौड़ा है। इस गड्ढे में एक पांव का नक्श है जो तकरीबन 5 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा है। इस नक्श की लंबाई और चौड़ाई से किसी आदमी के जिस्म की कद का अंदाजा लगाया जा सकता है, जो कि 35 फुट है। बहुत से मुसलमानों के नजदीक ये नक्श या हजरत आदम अलैहिस्सलाम का है। बुद्ध मत के मुताबिक ये निशान बुधा का है और हिंदू धर्म के मुताबिक ये निशान सेवाजी का है। एशिया के बाज ईसाई इसे सेंट थॉमस का मौजज़ा करार देते हैं। अलगर्ज दुनिया भर के ज़ायरीन और सियाह यहाँ की रौनक दोबाला करते हैं और यहाँ की तजारत पर खुशगवार असर डालते हैं। जश्न के दिनों में साहिल पर खड़े होकर देखा जाए तो चोटी साफ और नुमाया नजर आती है, जबकि साल के बाकी दिनों में ये इतनी दूर से नजर नहीं आती। गोया कि ये मौसमी तब्दीलियों का असर होता है, लेकिन मुकामी बशिंदों में इनके बारे में अजीबोगरीब कहानियां मशहूर हैं। आज के मवासलाती दौर में भी यहाँ तक पहुँचने के लिए 4 घंटे की पैदल मुसाफत तय करना पड़ती है। मुकामी जुबान में इस पहाड़ी को सिरीपाड़ा कहा जाता है और अंग्रेज इसे एडम्स पीक कहते हैं। कोहे आदम के नक्शपात तक पहुँचने के लिए कई आरामगाहें बनाई गई हैं। अक्सर ज़ायरीन ये सफर रात के वक्त करते हैं। पहाड़ी की बुलंद से दरिया का मंजर भी इंतहाई खूबसूरत है। तलुए आफ्ताब का मंजर ताबकात है। सूरज की किरणों में आसमान के बदलते रंग इंतहाई खुशगवार होते हैं। ज़ायरीन अपने अपने इकायत के मुताबिक फजर और तलुए आफ्ताब के वक्त यहाँ इबादत करते हैं। तारीखी हवालों से पता चलता है कि कदीम दौर में 325 कबल मसीह में अजीम फातेह सिकंदर आजम और 1305 में मारूफ सियाह इब्ने बतूता ने अपने सफरनामे में इसका इंतहाई दिलचस्प पैराए में जिक्र किया है। इसके बयान में कहा है कि मैंने जजीरे सैलाम यानी श्रीलंका आने के बाद जजीरे के राजा से कहा कि मैं कदरे मुशरीफ की जियारत करना चाहता हूँ। श्रीलंका में आदम को बाबा और हवा को मामा कहते हैं। सेलान के राजा ने मेरे सफर का एहतमाम किया। उसने कई गुलाम, एक डोला और 4 चोगी मेरे हमरा रवाना किए। जोगी हर साल कदम की जियारत को चाहते थे, इसलिए रास्ते से खूब वाकिफ थे और इसके अलावा 3 ब्राह्म और 10 एहलकारों के अलावा 15 आदमी भी मेरा डोला उठाने के लिए साथ रवाना कर दिए गए। पानी इस रास्ते में बाकसरत है। पहले दिन हम एक दरिया पर पहुंचे और बेत की बनी हुई कश्ती में बैठे। वहां से हम मनार मंडली पहुंचे। उसके पास पहाड़ का दरवाजा है जिसको जबरे सरानदीप कहते हैं। ये पहाड़ दुनिया की बुलंद पहाड़ियों में से है। जब हम वहां गए तो बादल हमसे नीचे थे। इस पहाड़ पर बहुत से ऐसे दरख्त हैं जिनके पत्ते नहीं झड़ते और रंग बिरंगे निकलते हैं। सुर गुलाब का फूल हथेली के बराबर होता है। लोगों का यकीन है कि इस फूल पर अल्लाह और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कलम कुदरत से लिखा हुआ है। पहाड़ को 2 रास्ते जाते हैं, एक को बाप का रास्ता और दूसरे को मामा का रास्ता कहते हैं, यानी आदम और हवा के रास्ते। बाप का रास्ता जाने के लिए और मामा का रास्ता आने के लिए इस्तेमाल होता है। बाप का रास्ता दुश्वार जबकि मामा का रास्ता आसान है। अगर मामा के रास्ते से जाएं तो ज़ायरीन कहते हैं कि ज़ियारत हुई ही नहीं। यहाँ दुश्वार रास्ते पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए सीढ़ियाँ बनवाई गई हैं। इन सीढ़ियों को बचाने के लिए पहाड़ों में मेखिंग गाड़ी गई हैं और 10 जंजीरें लटकाई गई हैं। 10वीं जंजीर को जंजीरे शहादत कहते हैं। इस जंजीर के पास पहुंचकर जब मुसाफिर नीचे की तरफ देखता है तो खौफ से कलमा शहादत पढ़ने लग जाता है। इस जंजीर के पास ही एक गार है जिसे सिकंदर आजम से मंसूब किया जाता है। एक चश्मा भी है जहां से मछलियां पकड़ना आसान नहीं। चश्मे से 7 मील के फासले पर गार खिजर है। ये गार हजरत खिजर अलैहिस्सलाम से मंसूब है। इस गार से 2 मील ऊपर कदम का निशान है। ये कदम बाबा आदम के पांव का निशान बताया जाता है। ये नक्श एक सख्त स्याह पत्थर पर है। कदम का नक्श पत्थर के अंदर है। इसकी लंबाई 11 बाल्श है।
ابن बतूता के मुताबिक 2243 मीटर की बुलंदी तक पहुंचने के लिए 9 मील की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। 6 मील चढ़ाई के बाद भी असल चोटी नजर नहीं आती। इसके बाद अगर रास्ते में मुसाफिर का हाथ छूट जाए तो उसका कुछ पता नहीं चलता। इसलिए कहते हैं कि नीचे ना देखें और संभल कर कदम रखें। इसके बाद एक लोहे का जीना आता है जो 40 फुट ऊंचा है। यह जमीन और समुद्र का नजारा काबिले दीद है। बुद्ध की सबसे पुरानी किताब महाविस में भी इस कदम का जिक्र है। मशहूर ईरानी शायर अशरफ ने अपने सिकंदर नामे में लिखा है कि जब सिकंदर आजम सैलान की जियारत के लिए गया तो उसने पहाड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनवाई थी। इब्ने बतूता की रवायत के मुताबिक इस मुकाम को बाब सिकंदर कहते हैं। इब्ने बतूता के मुताबिक यहाँ अहले चीन भी जियारत के लिए आते थे। यहाँ के लोगों का कहना है कि चीन के जायरीन पांव के अंगूठे के निशान का पत्थर तोड़कर ले गए और उसे चीन के शहर जैतून के एक मंदिर में जाकर रखा। कदम के पास पत्थर के नौगड़े खड़े हुए हैं। हिंदू जायरीन इनमें सोना या कुवत मोती और दूसरे जवाहर डाल देते हैं। जायरीन का एक तबका जिनमें फकीरों की अक्सरियत है, उन गढ़ों में जो कुछ भी होता है उठा लेते हैं। इब्ने बतूता ने लिखा है कि अहले सयान में ये मशहूर है कि हर शख्स को कदम की लंबाई उसके ईमान के मुताबिक नजर आती है। अबू ज़ैन बिन सरातीनी ने इसकी लंबाई 70 हाथ लिखी है। बुद्ध मजहब के पैरोकार कहते हैं कि बुद्धा इस पहाड़ से आसमान पर चढ़े। कुरान शरीफ या हदीस में इस कदम की बाबत कोई सनद मौजूद नहीं है। इब्ने बतूता के जमाने में श्रीलंका का नाम सेलान था। अरब इस खिते को सरानदीप भी कहते थे। सेलान से ही सेलान का लफ्ज बनाया गया है। खूबसूरती के बायस इस जजीरे को समुद्र का हीरा भी कहा जाता है।